Hi, welcome to Endeavor in English with Lifestyle. We are once again back. We are once again back to the business. And today I am going to start with another episode of correct use of prepositions. These prepositions have been uh, creating problems for most of the students I have observed. So I am here to bring you all those aspects which are mostly प्रॉब्लमेटिक फॉर द स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स जनरली मैं ऐसे प्रपोजिशंस आज लेकर आया हूं मैं रूल बुक के अकॉर्डिंग वन बाय वन प्रपोजिशंस नहीं जहां पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं प्रपोजिशंस को एक्सप्लेन करने में आई एम गोइंग टू टेल यू दोस प्रपोजिशंस आज हम उनको डील करेंगे तो अभी तक हम लिटरेचर सेक्शन में डील कर रहे थे आई होप यू हैव एंजॉयड द दीपावली हॉलिडेज दोस वर Good. Now it's the time once again back to get into the groove of studying. ठीक है तो शुरू करते हैं without wasting much time. समय शुरू होता है अब पहला रूल ये रहा आपके सामने बोर्ड की स्क्रीन पर तो शुरू करते हैं एक्यूज्ड वर्ड से एक्यूज्ड वर्ड के साथ आप ऑफ का यूज करेंगे ठीक है मोस्टली लोग क्या करते हैं फॉर या फ्रॉम का यूज करते हैं जो कि गलत है फॉर एंड फ्रॉम आर नॉट यूज ये गलत है तो जब एक्यूज्ड यानी कि दोषी उसे इसका मर्डर का दोषी ठहराया गया उसको चोरी का दोषी टीचर ने मुझे बात करने का दोषी ठहराया सो व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड एक्यूज यूज ऑफ लाइक फॉर एग्जांपल ही इज accused of theft ठीक है तो accuse के साथ of का यूज करेंगे will not be using the word for or from she is accused of murder तो वो किसकी एक्यूज है मर्डर की एक्यूज है दोषी ठहराया गया उसे मर्डर का दोषी ठहराया गया द टीचर एक्यूज मी ऑफ टॉकिंग टू अनदर स्टूडेंट द टीचर एक्यूज मी ऑफ डिस्टर्बिंग द क्लास सो इन दिस वे वी मेक यूज ऑफ द प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं जब हम वर्ब एक्यूज का यूज करते हैं नेक्स्ट ठीक है नेक्स्ट वर्ड है अफ्रेड ठीक है नेक्स्ट वर्ड इज अफ्रेड तो अफ्रेड के बाद भी ऑफ का यूज होता है अफ्रेड फ्रॉम नहीं होगा वी विल मेक यूज ऑफ अफ्रेड ऑफ नो फॉर नो फ्रॉम ही इज अफ्रेड फॉर हिज फॉर द एलिफेंट्स ही अफ्रेड फ्रॉम द टाइगर्स नो अफ्रेड इज फॉलोड बाय द प्रपोजिशन ऑफ क्या समझे कौन सी प्रपोजिशन ऑफ लाइक माय यंगर सिस्टर is afraid my younger sister is afraid of elephants कुछ भी हो सकता है मेरी सिस्टर एलिफेंट से डरती है afraid of elephants people are afraid of tigers तो टाइगर से सभी डरते हैं कौन नहीं डरता खा जाएगा टाइगर कितनी ताकत होती है उसमें है ना सो afraid it should be followed by the preposition of please don't use for from का यूज मत करिए मेरी सिस्टर इज afraid from elephants no ठीक है नाउ नेक्स्ट तो ये वो prepositions हैं जिनको लोग मोस्टली गलत करते हैं आप नहीं करिएगा इसको पढ़ने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं नेवर नाउ नेक्स्ट वर्ड है डाई जब डाई वर्ब यूज होती है तो डाई के बाद ऑफ का यूज करते हैं फ्रॉम नहीं यूज करते हैं जब स्पेशली फ्रॉम का यूज केवल तब होगा जब रीजन दिया होगा सी द डिफरेंस डाई के बाद ऑफ का यूज आएगा व्हेन द डिसीज नेम इज शी डाइड ऑफ कैंसर he died of डेंगू प्लीज इसको डेंगू नहीं बोलिएगा हिंदी में बोल रहे हैं तब तो ठीक है मान लीजिए डेंगू बोल लिया when we are speaking English please don't say डेंगू it is डेंगी लिख रहे हैं तो डाइट के बाद जब डिसीज का नेम दिया हुआ है नेम ऑफ डिसीज
जब बीमारी का नाम दिया हुआ है तो हम क्या यूज करेंगे? ऑफ। जब रीजन दिया है, कोई बीमारी का नाम नहीं, रीजन दिया है, तो हम क्या यूज करेंगे? फ्रॉम यूज करेंगे। शी डाइड फ्रॉम प्रोलॉन्ग इलनेस, लंबी बीमारी के कारण उसका निधन हो गया। ठीक है, तो जब रीजन दिया हुआ है तो फ्रॉम याद कर लो, और जब बीमारी दी हुई है, when the name of the disease is given, so we'll be using of। समझ आया? बुझे? बुझे नहीं बुझे? बुझे, बुझे भैया बुझे। ठीक, अब नेक्स्ट है, अब जब कोई भी चीज किसी चीज में ड्रेसअप करती है, जैसे हम लोग भी अभी दिवाली हॉलीडेज थी, वी एवरीबडी वी ड्रेस्ड अप नाइसली, है ना, अच्छे से हमने कपड़े पहने, बढ़िया स्मार्टली ड्रेसअप होकर गए थे, है ना, वी ड्रेस्ड अप वेरी स्मार्टली। तो ड्रेस्ड के बाद इनका यूज करिए, ड्रेस्ड विद नहीं, डोंट यूज विद। आई was dressed in black for the party, तो मैंने ब्लैक में ड्रेसअप किया, इन का यूज करेंगे। ठीक, she was dressed in bright colors, ठीक है, वो बढ़िया चमकदार कपड़ों में ड्रेसअप थी। तो ड्रेस के बाद इनका यूज करिए। नाउ एक जो डिफरेंस है कॉमन, वो आपको बता दूं कि जो कॉलेजेस और स्कूल्स में या कहीं वर्किंग प्लेस में जो कोड बना दिया जाता है, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ जो वेयर होता है उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं, जो कैजुअल वेयर किया जाता है दैट इज ड्रेस। वेरी कॉमन मिस्टेक मेड बाय द स्टूडेंट्स व्हाइल स्पीकिंग, व्हाइल राइटिंग, एंड द स्टूडेंट डिड नॉट कम इन प्रॉपर ड्रेस। Sometimes I have also found teachers speaking that the students do not come in proper dress. Students do not come in proper uniform. Dress is casually worn. जो हम लोग घर जैसे ये पहने हुए हैं, कोई भी चीज हम कैजुअली पहनते हैं, घर में पहनते हैं, कहीं घूमने जाते हैं तो पहनते हैं, वो ड्रेस होती है। एंड यूनिफॉर्म है जहाँ जो कोई कोड के अकॉर्डिंग सभी लोग एक जैसी पहनते हैं। Got it? So dress is followed by the preposition in. Now अब कोई when a substance is transformed into another, when a substance is changed into a new form, जब सब्सटेंस किसी न्यू फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है तो फ्रॉम आता है यूज में, तो फ्रॉम यूज होता है। जैसे फ्लावर इज मेड फ्रॉम व्हीट, डोंट से फ्लोर, इट इज फ्लावर, ये भी इसका प्रोनाउंसिएशन भी फ्लावर ही है। आटा जिसको बोलते हैं आटे का, इसका प्रोनाउंसिएशन भी फ्लावर ही है। तो फ्लावर इज मेड फ्रॉम व्हीट, समझ में आया? शुगर is made from sugar cane, ठीक है, शुगर इज मेड फ्रॉम शुगर केन। जब किसी चीज का वो टोटली ट्रांसफॉर्म करके एक नए फॉर्म में बना दिया जाता है तो फ्रॉम का यूज होता है, देन फ्रॉम। और व्हेन ओनली ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस, यानी कि ओरिजिनल जो चीज है उसी को फॉर्म बना दिया गया, जो चीज है उसी को बस फॉर्म बना दिया गया, उससे नहीं बना। जैसे गेहूं से आटा बन गया या शुगर केन गन्ने से शक्कर बन गई, तो वो फॉर्म टोटली चेंज हो गया, बट यहाँ पर क्या है, फॉर्म नहीं चेंज हुआ। तो क्या होगा कि क्या यूज करेंगे, तब हम ऑफ का यूज करें। जैसे दिस ड्रेस इज मेड ऑफ सिल्क, तब ऑफ का यूज करेंगे। ड्रेस सिल्क से बनी, यानी कि सिल्क के धागे से बनी, सिल्क के ही धागे से बनी हुई है, तो हम क्या यूज करेंगे, विल बी मेकिंग यूज ऑफ एज प्रीपोजिशन। जैसे
Another example can be biscuits are made of फ्लावर। तो बिस्किट्स काय से बने हैं? आटे से बने हुए हैं। तो उसका जस्ट फॉर्म चेंज हो गया, बेस प्रोडक्ट इज द सेम। सो इन दिस केस वी मेक यूज ऑफ एज प्रपोजिशन। तब हम ऑफ प्रपोजिशन का यूज करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो ध्यान रखिएगा, बहुत लोग इसमें मिस्टेक्स करते हैं। सो आई जस्ट वांटेड टू tell you these, that when a substance changes its form, then of is used. When a transformation of only the substance takes place, then क्या use होता है? Of is used. ठीक है? I hope you have enjoyed this session. I hope you have understood some very very important aspects of prepositions. अभी और एस्पेक्ट्स आने वाले हैं अगले एपिसोड्स में prepositions के। मेरे साथ सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, and keep enjoying your life because and improve the quality of your education, because English is very very important in every aspect. Thank you very much. Enjoy your day. Bye.